और लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये अंत ये होगा, हम नेताओं को नहीं छोड़ेंगे, वो गलत है। और ऐसा यहाँ होगा तो देश की बदनामी भी है और सब लोकतंत्र फेल भी है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह के लोग थे और हर जगह रहते हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिल जाता है। असामाजिक तत्व और जो देश की एकता को तोड़ने वालों की फंडिंग भी होगी, नो डाउट, वो लोग भी पैसा लगाएंगे हर तरह से, क्योंकि सत्ता परिवर्तन वो चाहते हैं अपने लालच के लिए। दिल्ली जैसा एजुकेशन जैसा केजरीवाल ने, मैं सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी पार्टी का। कई बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कई बच्चे एक बार में निकाल लेते हैं, बट एक चीज़ कॉमन है कि सारे बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इस चीज़ में लगाते हैं। पत्थर किसने फेंके? लाठीचार्ज भी हुआ, पत्थर किसने? नहीं, ये जो पूरा का पूरा मीडिया के द्वारा या फिर हमारे कुछ सोशल मीडियाओं के द्वारा जो गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं निरर्थक है। पत्थर फेंके गए क्योंकि हम मेरे भी लगा है, हमारे ऊपर भी गिरा है। लाखों बच्चे हैं, पुलिस वाले कितने 10, 20, 15, 20 हज़ार होंगे। अगर बच्चों ने सीजेपी को मैम मैं ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता मैम, लेकिन जो कॉज है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मणिपुर का पूछे, क्योंकि मैम वो 3-4 साल से आग लग रही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। एमपी में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं। एक गाड़ी तो पहले ही टूटी हुई रखी थी और पत्थर और गाड़ियाँ तोड़ना वायलेंस जब चालू हुआ, जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है। अगर एक बार सब पढ़ लिख लेंगे, सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो कूड़ा कौन उठाएगा? वो मोदी भक्ति उठाएंगे ना एंड में, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही वही उठाएंगे। यही बात गड़बड़ हो जाती है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी नेता से, किसी पार्टी से, लेकिन हमें सिर्फ इतना चाहिए कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसका जवाब चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें। ओनली दिस व्हाट आई वांट। आपने क्या देखा वो आप बताओ। जी, तो हम जब देखें कि हमारे साथी आक्रोशित है या हमारे साथी अपनी बात को कर रहे हैं, तो इसमें मीडिया का, इसमें पुलिसकर्मियों का एक अपने तरीके से दबाव बना। अब किसका आदेश किसको मिला, किस सीनियर ने किसकी भूमिका को निर्वहन किया, ये हमें नहीं पता। किंतु होता है कि जब इतनी भीड़ को अगर मुकम्मल कायम करना हो तो उनने अपने हिसाब से लाठीचार्ज का उपयोग किया या जो भी उपयोग किया। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए ना राजनीतिक बातों की चर्चा करनी चाहिए। पर आप भी और हम भी इस बात को भली भांति रूप से जानते हैं कि यदि शिक्षा में धांधली हुई है तो शिक्षा मंत्री चीज का जवाबदारी होगा। पत्थर किसने फेंके? लाठीचार्ज भी हुआ, पत्थर किसने फेंके? नहीं, ये जो पूरा का पूरा मीडिया के द्वारा या फिर हमारे कुछ सोशल मीडियाओं के द्वारा जो गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं निरर्थक है। पत्थर फेंके गए क्योंकि हम मेरे भी लगा है, हमारे ऊपर भी गिरा, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है पत्थर किसने फेंके? नहीं, अब इसमें ऐसा कि पूर्ण नियति रूप से नहीं देखा जा सकता, पर आपको भी इस बात से भली भांति रूप से परिचित हो गए कि हमारे बीच में पुलिसकर्मियों के बीच में भी कुछ ऐसे सिविल डिफेंस के लोग थे जो बिना वर्दी के थे, बिना साथी के थे, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से प्रतिक्रियात्मक वो किया, तो उसमें जायज़ है। अब इतनी सारी, इसका मतलब पुलिस ने पत्थर फेंके, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पत्थर, अब देखिए कि अगर इस साइड का व्यक्ति उस साइड की बात कर रहा है तो हो सकता है कि हमारे बीच वाले या किसी ने फेंका होगा। इसकी लायबिलिटी तो अब जो आयोजक है वो लेंगे या फिर उसके अलावा जो लोग इसके साथ जुड़े हैं वो लोग लेंगे। लाठीचार्ज पे सबने बोला, लेकिन पत्थर जो फेंके गए हैं उस पर कोई नहीं बोल रहा। आप बोलना चाहोगे? क्या नाम है आपका? अतुल भगत। कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से। कल थे आप भी? नहीं, मैं आज ही आया हूँ। तो कल लाठी चली पुलिस की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने बोला कि ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं और इधर संसद भवन भी है, संसद पे भी मार्च, लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रोका गया, तो बल प्रयोग हुआ है पुलिस की तरफ से, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है, लेकिन पत्थर भी फेंके गए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं। तो इसको कितना जायज़ आप कहेंगे? क्योंकि गलती है तो फिर ये दोनों ही गलत हुए ना? दोनों ही गलत हैं, जिसने शुरुआत किया वो ज़्यादा गलत है। और फिर जब आक्रोश में होती है पब्लिक, और इतने यहाँ पे इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं यहाँ पे, तो किसी का कुछ नहीं बोल सकते किसी को भी। दिक्कत ये है कि शुरुआत किसने की, शुरुआत हुई तो फिर जब आक्रोश में आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ऐसा है। आगे क्या सोचा है, क्या गवर्नमेंट से क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? सीधा सा मुद्दा यही है कि शिक्षा मंत्री को हटा दो। जो नीट का पेपर लीक हुआ है, हमको किसी से कुछ मतलब नहीं है, जो चाहिए वो दे दो, बात ख़त्म करो। अच्छा, क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन लेने के बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा और या चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी? शायद हो सकती है। आपको क्या लगता है कि अगला प्लान क्या होना चाहिए? मतलब अगर रेजिग्नेशन हो जाए उसके बाद क्या होना शिक्षा के विभाग में तो स्मूथ रहना चाहिए, बाकी कुछ भी करो, बाकी शिक्षा का विभाग में स्मूथ रहना चाहिए। पहले तो आप लोग क्या करते हैं वो बताइए, अपना नाम भी बताइए। आप भी आ जाओ। मैंने लास्ट ईयर नीट का पेपर दिया था एंड मेरा उसमें नहीं हुआ, तो फिर मैंने ड्रॉप किया था ये मेरा, पर इस साल मैं एडमिशन ले रही हूँ कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। तो ये जो इस बार का एक जो पेपर लीक हुआ था, इसमें आपने इसमें फॉर्म भरा था नीट का? जी मैंने भरा था, मैं पेयर हुई थी। कैसा गया? मेरा इस बार का एवरेज गया था, बहुत गंदा गया था पहले से। मतलब री एग्ज़ाम में कि पहले वाले? नहीं, री एग्ज़ाम में बहुत गंदा गया था। और
इससे पहले वाला जब जो पेपर लीक की जो खबर आई थी उससे पहले जो आपने दिया था? उससे पहले वाला मेरा अच्छा गया था कंपेयर टू री नीट वाले से। तो अभी कहाँ रहती हैं आप क्या? और जामिया में रहती हूँ। तो कल का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जो संसद चलो मार्च निकाला गया, तो उसमें आई थी आप? जी मैं उसमें नहीं आई थी, मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं करा था, पर आज मैं आई हूँ। आज उनको पता है कि आप यहाँ आई? उनको पता है, कुछ को पता है, पर परमिशन नहीं मिली, पर मैं आ गई। गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, एंड ठीक तो तभी होगा जब रेजिग्नेशन मिलेगा, वरना नहीं हो पाएगा। कल जो हुआ उसके बाद आप क्या चाह रहे हो? बीइंग क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हैं और अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, और अब क्या मीडिया उसको ऐसे शो करे, मीडिया ऐसे शो करे उसे सबसे पहले कि ये सिर्फ स्टूडेंट की गलती नहीं थी। आप 18 दिन से सारी मीडिया कहीं नहीं, कोई न्यूज़ पे कहीं कुछ दिख रहा था? कुछ नहीं दिख रहा था। सडनली सिंपल सा एक पत्थर की बात, मैं मान लेता हूँ इस बात को, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे स्टूडेंट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अलग माइंडसेट के होते हैं, किसी ने कुछ एक गलती कर दी, मीडिया सिर्फ उस चीज़ों को दिखा रही है और कुछ नहीं दिखा रही कि 18 दिन से यहाँ पे 21 दिन से लोग बैठे हुए, कोई मतलब नहीं उससे। सामने में एक स्टूडेंट ने गलती कर दी तो भाई स्टूडेंट की गलती है। भाई ये देश किससे चल रहा है? स्टूडेंट से चल रहा है कि राजनेताओं से चल रहा है? ये बता दो मुझे। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है। आप जो कह रहे हो ना, जैसे आपने सब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की नाम लिया, मैंने जब डे 1 पे यहाँ पे प्रोटेस्ट 6 जून को जब अभिजीत दीप के वहाँ से वापस आए थे, यहाँ हुआ था पहला जो प्रोटेस्ट था, वो कवर करने आई थी। मेरे सामने बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे उसमें, क्योंकि अब मैं अब नाम नहीं लूँगी सर बात सुन लीजिए। नहीं आप ले सकते हो। अच्छा एक बार सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद बोलना, आपको मैं पूरा मौका दूंगी, आप भी मुझे दीजिए। कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस के लोग थे जो बहुत सीनियर भी थे, और कुछ बच्चे जो कि उनका शायद फ्रेशर होंगे, वो नए नए मीडिया फील्ड में आए होंगे, उनके लिए नया एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि वो कुछ चुनिंदा चैनल्स के माइक आईडीज़ के साथ यहाँ थे। 25-30 लोगों की भीड़ ने उनको मैन हैंडल किया, उनको घेरा है, और यही सारी चीज़ें कल भी देखने को मिली, है ना? एक चीज़ बता रहा हूँ, तो आप ये उसके बाद से चीज़ें ये हुई कि मेन स्ट्रीम मीडिया गेट तक ही पहुँचती थी, ये हुआ है, देखिए आप डिनाई नहीं कर। उसके बाद उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। अब आप कह रहे हो 20 दिन का कवर कैसे नहीं किया, लेकिन कवरेज हुआ है, गए हैं, चली भी है। आप यहाँ पे अच्छे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर यहीं पे आप यहाँ पे ये कह दो कि हम स्टूडेंट नॉर्मल जा रहे हैं अपना प्रोटेस्ट के लिए, जो भी जा रहे हैं, ठीक है, आप कहने लोगे यहाँ पे अभद्र भाषा का यूज हो रहा है, यहाँ पे अलग चीज़ की बोली लगाई जा रही है, इन भारत तोड़ो का ऐसे नारा लगाया जाए, ये सब चीज़ें अगर गलत बोलोगे भैया तो यहाँ के लोग जो वो ऑफेंड होंगे ही। अब वो आपको यहाँ से भगाएंगे क्योंकि आप गलत चीज़ डाल रहे हो। तो अब मीडिया कहेगी हमें रिपोर्ट नहीं करने दिया। अगर मीडिया गलत बोल रही है, गलत चीज़ छाप रही है, गलत चीज़ न्यूज़ रिपोर्ट में कैद कर रही है, कैमरे में कैद कर रही है, तो ऑब्वियस बात यहाँ के लोग ऑफेंस होंगे, वो नहीं यहाँ से हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि इससे तो पूरे देश, यहाँ के लोगों को कुछ लोग देख रहे हैं, मीडिया को तो पूरा इंडिया देख रही है, तो पूरे इंडिया में क्या मैसेज जाएगा कि यहाँ के बच्चे गलत कर रहे हैं। लेकिन पूरी मीडिया को क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर देना सही नहीं है। आपको टू अंडरस्टैंड ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है ना, आपको समझना पड़ेगा द स्ट्रगल दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स। सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, कई बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कई बच्चे एक बार में निकाल लेते हैं, बट एक चीज़ कॉमन है कि सारे बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इस चीज़ में लगाते हैं। आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, आई हैव बिन थ्रू दिस स्ट्रगल, इसलिए मेरे को पता है कितना मेहनत, कितना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इसमें लगता है। एंड इट्स, अब इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक इज सच एन एजुकेशन, सच हाईली रेनाउंड पर्सन, उनका कितना अच्छा इमेज है, इतना एजुकेटर है वो, इन्वेंटर है वो, क्या क्या उन्होंने नहीं बनाया, लद्दाख के लिए क्या नहीं किया, एजुकेशन के लिए क्या नहीं किया। इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट अ प्रॉब्लम, हाउ हार्ड इज़ इट फॉर द गवर्नमेंट टू लिसन टू हिम। प्रॉब्लम क्या है? मेरा तो दिक्कत बस यही है ना, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है गवर्नमेंट में? हमारे को बचपन से सिखाया गया गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग। जब गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, देन व्हाई इज इट देयर? क्वेश्चन तो उठेगा ना, क्वेश्चन गवर्नमेंट पे ही तो उठेगा। इफ दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, देन हु इज? Accountability चाहिए. We want them to own up to their actions. We want them to admit that they have leaked the paper, that their government has been leaky and their government has been incompetent. वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पर लीक को लेकर ना सिटीजन की आवाज़ सुनने में कितना दिक्कत लगता है, दैट्स दी ओनली कंसर्न दैट आई हैव फ्रॉम द प्रोटेस्ट। एक सिटीजन वो बैठे हैं 20 दिन से 21 दिन से बैठे हुए हैं, आप देश के हाईली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उनकी डिमांड्स या उनकी रिक्वेस्ट को वो सुन लें। हाउ हार्ड इज इट? अब सही गलत का तो पॉइंट रहेगा, आज इसको लेकर अकाउंटेबिलिटी ना हो। नीट गया, हाँ
को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है, मतलब स्टेटमेंट आया है। उन्होंने जो एनडीए की आज आया है, आज उन्होंने मैं बता, क्योंकि हो सकता है आपने पार्टीज अब ऑनलाइन जो भी चीज़ें स्टेटमेंट्स उन्होंने बोला, सुन लीजिए, आज उन्होंने थैंक यू आज उन्होंने ये बोला है कि जो मीटिंग हुई थी एनडीए सर्वदलीय बैठक की, उसमें उन्होंने ये चीज़ उठाई है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो महापाप है, ये बोला है उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार ने एक्शंस लिए हैं, 10-12 लोगों को तुरंत जेल में डाला गया है और आगे की भी कार्रवाई जारी है और वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये उनकी तरफ से ये कहा गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी की जो बहुत नाकामयाबी है सरकार की भी, अब तक उन्हें इस्तीफा दे देते तो शायद ये चिंगारी आग नहीं बनती। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं कि अगर वो थोड़ी सी बुद्धि रखते देश हित में, पार्टी हित में, मोदी हित में, तो अब तक उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया होता, जब तक होता रहा है। तो सबसे बड़ी फेलियरिटी सरकार की, मोदी की, धर्मेंद्र, इस पूरे ग्रुप की ये है कि ये ना हटवादी हो गए और सत्ता लोलुप भी हो गए हैं। तो वो इनको बहुत नुकसान देगा, बहुत पे करना पड़ेगा उनको इस वजह से। अब भी थोड़ी समझदारी होगी तो रिस्पॉन्सिबल बचा लें पार्टी को और देश को, वरना आगे आगे आग बढ़ती जाएगी। और जो हम जैसे जो लोगों के समर्थन में थे, धीरे धीरे लोग विद्रोह में आ रहे हैं कि ये अब तक उन्हें सुनने भी नहीं आए हैं। उनकी इतनी बड़ी ईगो हो गई है, ये उनको नुकसान आपको लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो ये जो चीज़ अभी चल रही है, ये जो कल 20 जुलाई को देखने को मिला, आगे और भी चीज़ें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और एक गुस्ताखी और गुनाह सब करे जा रहे हैं। और अपने पार्टी के लिए वो नाव की छेद होंगे जो डुबो सकती है। एक तो राम मंदिर का डोनेशन हो गया, उस पर उनकी चुप्पी समझ नहीं आ रही है देश की। वो दूसरी एक तो वो लगा था 6 दिन में इनकी नाव में जो बह रही है ना, अब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आ रही है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं, लोग असंतुष्ट है। दूसरा ये हो गया है, अब भी समय रहते सरकार ने नहीं समझा तो सत्ता परिवर्तन का जो है ना पथ तैयार हो चुका है। परिवर्तन हो सकता है अगर नहीं समझा। बिल्कुल पथ तैयार हो गया है, बहुत लोगों में बहुत आक्रोश है। और हम तो ये कह रहे थे बेटा आप तो कुल्हाड़ी मार रही है, लग रहा है कि नहीं कुल्हाड़ी लगा दी, मार दी है इन्होंने अपने पैर पे। तो लोगों को हर तरह के लोगों को मौका मिल गया है और इसमें गलत तरह के वो लोग भी सब मिल गए हैं। अच्छी भावनाएं तो हैं ही, गलत तरह के लोग भी साथ मिल गए हैं। मैं सवाल लोगों से पूछी कि लोग आपको इंटरव्यू नहीं करने दे रहे, तो उनकी अपरिपक्वता है, उनकी नासमझी है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बायस्ड हो गए हैं, उपद्रवी भी है, हर तरह के लोग मिलेंगे। और इस चीज़ में हम सबको एक मिल के रहना है कि हम किस तरह से लोकतंत्र को जीवित रखें। जैसे कल की जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो बहुत सारे लोग, क्योंकि गोदी मीडिया भी अब बोलने लग जाते हैं, हमारे सामने जो कुछ हुआ वो हम अपनी आंखों देखा वाला बता रहे हैं कि पुलिस पर पत्थर पड़े थे, बड़े बड़े पत्थर थे और उस वक्त हम वहीं पर थे। ये जनपथ रोड, ये वाली जो रोड है ना, इधर ही साइड में हम थे। और तो पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि जो आंदोलन के बीच में कुछ उग्र टाइप के लोग घुस गए और उन्होंने दंगा जैसा बनाने की कोशिश की। हमें मोदी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह के लोग थे और हर जगह रहते हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिल जाता है। असामाजिक तत्व और जो देश की एकता को तोड़ने वालों की फंडिंग भी होगी, नो डाउट, वो लोग भी पैसा लगाएंगे हर तरह से, क्योंकि सत्ता परिवर्तन वो चाहते हैं अपने लालच के लिए। पर इसका मतलब नहीं एक सरकार को उठाकर दूसरी गलत सरकार को बिठा दिया जाए। बहुत ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सेंसिटिव टाइम है हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। इन सबकी जिम्मेदारी बनती है जो सत्ता पे लोग बैठे हैं कि कृपया करके इसको बचा लो देश को, वरना जो लोग लड़ झगड़ के इस तरह से होंगे तो वहाँ क्रांति भी कई बार उग्र हो जाएगी, उग्र से उग्र हो जाएगी। ये हम श्रीलंका में देख चुके हैं और इस जैसी कई देशों में देख चुके हैं, ये है ना। और लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये अंत ये होगा, हम नेताओं को नहीं छोड़ेंगे, वो गलत है। और ऐसा यहाँ होगा तो देश की बदनामी भी है और सब लोकतंत्र फेल भी है। तो आपकी बिल्कुल इनिशिएटिव बनता है कि आप जनता की आवाज़ सुने और घर घर पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अजय त्यागी मेरा नाम है। मैं बसी दारापुर गाँव यहीं मोतीनगर के पास है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हमारे पास भी यही समस्या उठी है कि हमारे गाँव में हमने शुरू में बीजेपी समर्थक रहे, पर हमारे कुछ नीतियों की वजह से लोकल नेताओं ने ही वहाँ कुछ गलत डिसीजन लिए, हम उसके विरोध में आए कि देखो सामाजिक विरोध में आना ज़रूरी है। हम निष्पक्ष हैं, हम एक जनता है वोट देने वाली, हम ना तो अंधभक्त हैं ना चमचे हैं। पर जहाँ गलत होगा, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे वो मोदी करे, हम अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे और हमने उठाते भी रहे हैं। तो आपका धन्यवाद, आप इस एक से जाके बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अपना साहस दिखा रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप हर तरह के उपद्रवी लोगों से ही मिल रहे हैं।
इसमें आपका सैल्यूट है। थैंक यू। देखिए विशाल यादव हैं, इनको लाठी पड़ी थी। अब ये बताओ ऐसा क्या काम कर रहे थे कि लाठी पड़ गई? मैम वहाँ पे आगे गोल चक्कर के पास ना 2-4 पुलिस वाले की लड़की को मार रहे थे। एक 16 साल की लड़की के उन्होंने कपड़े फाड़े। मैं उसे बचाने गया तो पहले मेरे पीछे से यहाँ करंट लगाया। करंट लगाने के बाद नीचे 5 पुलिस वाले मेरे को उठा के ले गए और मेरे पाँव में देखो डंडे मारे। ये देखो मैम पूरा फाड़ दिया। ये मैं उन्हें बचाने, लड़की के सारे कपड़े फाड़ दिए, तो उसे बचाने गया था जब उन्होंने मेरे को तो करंट। ये पुलिस वालों ने अचानक से लाठियां मारनी क्यों शुरू कर दी? मैम लाठियाँ मारने इसलिए शुरू, पूरी मतलब भीख दगड़ हो गई थी। और पहले तो उन्होंने अपने आप पत्थर ला के हमें, पहले यहाँ पे पत्थर, एक ट्रक था पूरा पत्थर से भरा हुआ, उन्होंने अपने आप गाड़ी फोड़ी अपनी और पत्थर नीचे रख के उन्होंने ये कहा कि हमने किसने फोड़ी? किसी का मुंह चेहरा देखा? कोई कौन था? पुलिस में भी अगर कोई था तो किसने तोड़ दी? कौन पत्थर लेके आए, कुछ पता चला आप लोग? मैम क्या करूँ, पहले से वो ट्रक वहाँ पे खड़ा था पत्थर भरा हुआ, उन्होंने अपने आप पत्थर फेंके और हम पे इल्जाम लगाया कि हमने गाड़ी वाड़ी कोई एम्बुलेंस में भर के ले गए। एम्बुलेंस में ले गए थे हम 5-6 जने थे। एक लड़की की सांस भी नहीं आ रही थी। उस एम्बुलेंस में ना कोई दवाई देने की चीज़, ना कुछ सांस लेने मुश्किल हो रहा था। मैम बता रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को भी बहुत चोट लगी है, वो भी बहुत सारे घायल को लगी है। मैम वो बाद में लगी है। पहले जो उन्होंने एक लड़की की मेरे सामने ऐसा सर पे मारा, वो लड़की वहीं पे खत्म हो गया। आज भी आप चलो मेरे साथ। खत्म हो गई? कोई नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई है मैम। कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई के सामने नहीं आई, मेरे आंखों के सामने उस लड़की पे इतना पानी डाला, बिल्कुल उसका सर यहाँ से फट गया था। इतना ये बात आप गलत बोल रहे हो। कहीं नहीं, कहीं भी नहीं आई है ये चीज़। मम्मी कसम का कह रहा हूँ। ये भ्रम है, हो सकता है कि उसकी वजह से फेंट हो गई हो, बेहोश हो गई हो। बेहोश बिल्कुल, ये मान लो सांस लेना बंद कर दी मैम, उसका पूरा सर खुल गया था वो। आप ना फेंट बोल सकते हो। आप जब मरने वाली बात बोलोगे ना तो और चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ऐसा मत बोलो। मैं रियल बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी के। उसकी लड़की को इतनी तेज मारा, उसका पूरा सर खुल गया मैम, और वो वहीं पे बेहोश हो गया। उस पानी डाला फिर भी होश नहीं, फिर उसे उठा के ले गए थे हम। आज भी आप मेरे साथ चल लो, वहाँ पे खून इतना दिखा दूंगा आपको अभी भी, वहाँ गोल चक्कर के पास मैम। और भी लोग हैं। ये मरने वाली जो बात बोल रहे हैं, ये कहीं पे भी आधिकारिक नहीं है और ये इसको हम डिनाई करते हैं। ये फैक्ट चेक में रॉन्ग साबित होती। किसी की डेथ नहीं हुई है। आप नाम बताएंगे अपना? फ्रेडी। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? दिल्ली से ही हूँ मैम। क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैम इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। अभी कहीं जॉब कर रहे हैं क्या? कुछ आगे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने आए हैं? जी मैम। कल आए थे? हाँ जी मैम। कब से कब तक रहे? मैम 11 बजे के आसपास आ गए थे और शायद यहाँ पे आउटर सर्विस भीड़ वगैरह बहुत थी, कुछ कन्वीनियंट मिल नहीं रहा था, तो 6-7 बजे के आसपास घर पहुँचे। जो कुछ भी कल हुआ वो देखा आपने? आप साहबी क्या? जैसे जो भी मारपीट हो रही थी, टीयर गैस वगैरह, और मतलब पुलिस वालों को भी इतना थोड़ा देखना चाहिए था कि उनके भी बच्चे हैं। मतलब ठीक है उनको भी ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, बट थोड़ा तो देख के उनको भी चलना चाहिए। मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड ही था हम लोग को कि आ रहे हैं तो डंडे पड़ेंगे। ये सोच कर आया था मैं सोच कर आया था कि भाई डंडे पड़ सकते हैं, डिटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट, तब भी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस ही होती और तब भी जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होती। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको जो उचित लगा उन्होंने वो किया। लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज गलत भी हुआ। कई जेन्युइन बच्चों को भी लाठियाँ लगी हैं जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। तो सारे जेन्युइन थे। नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्थर भी फेंके, गाड़ियाँ भी तोड़ी, गाड़ियाँ भी। मैम जो बात मुंह से समझ आएगी वो लाठी समझ नहीं आएगी ना। अब आप जो बात मेरे दिमाग में समझा के मुंह से डाल दोगे, वो मार के थोड़ी तो डाल नहीं पाओगे ना। मैम एक बात बताओ, लाखों बच्चे हैं, पुलिस वाले कितने 10, 20, 15, 20 हज़ार होंगे। अगर बच्चों ने एक हर एक चीज़ का एक्सटेंडेड लेवल होता है ना, बच्चों ने मारना स्टार्ट करा पुलिस वालों को, फिर क्या होगा? चीज़ तो हम सबको पता ही है कि कई सारे अनऑथराइज्ड भी आए थे जिन्होंने खुद से लाठी चार्ज करा है। लेकिन मैम वो टाइम ऐसा था ना, अगर आप थे मैम कल, तो मैम आपने देखा होगा इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप किससे पूछ लो, कार्ड मांग लो कि आपके को किसने अथॉरिटी दी। तो मैम लगे हैं, सबको लगे हैं। मेरे सामने मैम एक बुजुर्ग जा रहे थे टीयर गैस की वजह से। मैम मैं आपको बता रहा था ना कि इतना एक्सपेक्ट करके आया था, लेकिन जो टीयर गैस थी ना मैम, मेरे को पहले लगता था कि भाई क्या ही होगा, लेकिन मैम उससे गंदी चीज़ मैंने नहीं देखी। मेरे आधे दोस्त आज मुझसे बात नहीं कर रहे मैम। क्योंकि मैं सपोर्ट करने आ रहा हूँ इनको। और मैम मैं CJP को मैं ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता मैम, लेकिन जो कॉज है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ मैम, जो आज ही हम सबके अंदर आ गए ना कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को लेके अकाउंटेबिलिटी पूछो, मैम मैं चाहता हूँ कि वो रुके ना,
अभी आप क्योंकि एजुकेशन पे ही हम आएंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप लोग का आगे पूरा भविष्य है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि गवर्नमेंट अभी यही है, 5 साल बाद बदलेगी, आप लोग बदलोगे, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, आप जिसको वोट देना चाहो, लेकिन अभी वही है, आप एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स चाहते हो और अपनी भविष्य को कैसा देखते हो, एजुकेशन की बात करूँगी। मैम कुछ चीज़ें हैं ना, मोदी भी जो एजुकेशन के सपोर्ट में नहीं आ रहा ना, वो सही कर रहा है। हम एजुकेशन में आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि आप क्या सुधार। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, अगर आपको सोच सही नहीं लग रही तो ठीक है, आप मैम मोदी भी अगर एक बार सब पढ़ लिख लेंगे, सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो कूड़ा कौन उठाएगा? वो मोदी भक्ति उठाएंगे ना एंड में, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही वही उठाएंगे। यही बात गड़बड़ हो जाती है। मैं एजुकेशन बंद कर रहे हैं ये लोग, जो रामपुर के अंदर मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी है उनको तोड़ रहे हैं। ये जाहिल गवार अगर मंत्री बनते रहेंगे तो यूनिवर्सिटी उसके लिए बोला जा रहा है कि वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इलीगल हुआ है। 1000 स्कूल बंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका जवाब कौन देगा? इंडिया के अंदर झज्जर हालत हो रखी है स्कूल्स की। गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखो, एक स्कूल के अंदर एक मास्टर है और 10 क्लास वो हैंडल कर रहा है उसके अंदर। तो दिल्ली जैसा एजुकेशन जैसा केजरीवाल ने, मैं सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी पार्टी का, अगर केजरीवाल जैसा वो अगर स्कूल को थोड़ा रीबिल्ड करके या डेवलप करके अगर बना दे तो बच्चों के लिए और बेटर ज़्यादा एजुकेशन हो सकती थी। जब एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपने देखा है मैम, लड़कियों के बुंदे रखवा लेना, ये कुछ चेन पहनी हुई वो उतरवा देना, क्यों? ताकि आप लीक कर दो। मैम जब मेरे को अच्छे से आते, जब मैं CVT दे रहा था ना, तो मैम मैं चला गया था, लेकिन मेरे पापा बता रहे थे कि एक लड़की को थोड़ा सा ही मुझसे 5 मिनट लेट हुई होगी, उसको मैम देने नहीं दिया। मैम कहाँ से दूर दूर से आते हैं मैम, और ये आपका सिस्टम है मैम। हम लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों ना मांगे? जो एजुकेशन मिनिस्टर है, यही चीजें आप लोग दिखाना भाई क्या था, भाई क्या था, यही चीजें दिक्कत नहीं ऐसे डालो भाई, वो गाली गलौज बाद में फोटो लेंगे इसकी। दिखाओ मत। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? अब यहीं पे बात कट कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऐसी सारी बातें होती हैं ना, जो जेन्युइन बातें होती हैं ना इन लोगों की, वो पीछे रह जाती हैं। तो हम यहीं पर बातचीत खत्म करते हैं। स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि क्या क्या चीज़ें सुधरनी चाहिए, और कल के प्रोटेस्ट के बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी। हालांकि ये चीज़ें हम डिनाई नहीं कर सकते कि इन चीज़ों में जो पीछे अभी आपने पोस्टर देखा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इन लोगों की दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी वाजपेयी, 5 जनवरी के लिए, दिल्ली जंतर मंतर से।